प्रभु पथ के लिए मेरा दीपक बना। रोशनी तू है खुदा यीशु, मेरे लिए तू ज्योति बना। अनमोल वचन। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर सारे लोगों को जय यीशु। आइए हम सब प्रभु यीशु के वचन की सुनेंगे। हालेलुया। आज प्रभु यीशु मसीह हमसे क्या कहते हैं, हम इस वाणी को जरूर सुनेंगे और मजबूत बनेंगे। हालेलुया। वचन सुनेंगे, हम सब मजबूत बनेंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि सारे लोग, ये पूरे संसार में सारे लोग चिंतित हैं, सारे लोग दुखी हैं, चिंतित हैं। धर्मगुरु हो या राजनेता हो या आज हम सभी हों, सारे लोग चिंतित हैं। हालेलुया, हालेलुया। किन लोगों को क्या चीज़ की चिंता है, किसे क्या चीज़ की चिंता है, ताकि सारे दुनिया में सारे लोग चिंतित हैं मेरे भाइयों, मेरे बहनों। तो आज हमें प्रभु यीशु मसीह के वचन सुनेंगे और अपने जीवन से हम चिंता से मुक्त हो जाएंगे। हालेलुया। मत्ती की सुसमाचार अध्याय हम 6 पद संख्या हम 27 में पढ़ते हैं। प्रभु यीशु कहते हैं, चिंता करने से तुम में से कौन अपनी आयु घड़ी भर भी बढ़ा सकता है। हालेलुया। चिंता करने से तुम लोगों में से कौन अपना जीवन बढ़ा सकता है, कोई बढ़ा नहीं सकता है। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, चिंता करना छोड़ दो। हालेलुया। चिंता करने से तुम में से कौन अपनी आयु घड़ी भर भी बढ़ा सकता है। चिंता करने से मेरे भाई मेरे बहनों अपना उम्र बढ़ा नहीं सकते हैं, तो हमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। आज सारे लोग चिंतित हैं, सारे लोग चिंतित है। कितने लोग बेटी बेटों से चिंतित है, दुखी हैं, नौकरी से, चाकरी से, पढ़ाई से, लिखाई से, सारे लोग चिंतित हैं, दुख से हर लोग चिंतित हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु कहते हैं, चिंता करने से तुम में से कौन अपनी आयु घड़ी भर भी बढ़ा सकता है। हालेलुया। तो हमें आज से चिंता करना बंद करना है। हालेलुया। आज से हमें चिंता करना हम सबों को बंद कर देना है, चिंता नहीं करना है। हालेलुया। संत पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 4 वाक्य हम साथ में पढ़ते हैं। संत पेतरुस कहते हैं, आप अपनी सारी चिंताएं उस पर छोड़ दें। हालेलुया। संत पेतरुस कहते हैं, अपनी सारी चिंताएं उस प्रभु पर छोड़ दें। हालेलुया। क्योंकि वह आपकी सुधि लेता है। हालेलुया। हम सब अपनी सारी चिंता को प्रभु यीशु को दे देना है। हालेलुया। जब सारी अपनी चिंताओं को हम अपना बोझ हम यीशु को दे देंगे तो मेरा बोझ हल्का हो जाएगा। हालेलुया। हम सब देते नहीं हैं, हम सब देते नहीं हैं, ढोते हैं, चिंतित होकर ढोते हैं। हालेलुया। आज हम सबों को प्रभु यीशु को देना है। हालेलुया। संत पेतरुस कहते हैं, आप अपनी सारी चिंताएं उस पर छोड़ दें, क्योंकि वह आपकी सुधि लेता है। हालेलुया। प्रभु आपका हर समय देखभाल करता है। माँ के गर्भ से लेकर आज तक आप लोगों को, हम सबों का देखभाल हमारा प्रभु करता है। हालेलुया। माँ के पेट से लेकर आज तक, इस समय तक हम सबों का देखभाल परमेश्वर करता है। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, हमें चिंतित नहीं रहना है। वचन में लिखा है, आप अपनी सारी चिंताएं अपने प्रभु के दे दो। अपनी सारी चिंताएं के प्रभु के दे दो, क्योंकि वह आपकी सुधि लेता है, क्योंकि प्रभु आपका देखभाल करता है। हालेलुया। जब प्रभु हमारा देखभाल करता है तो हमें चिंतित होने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। अपनी सारी चिंता के प्रभु के दे दो। हालेलुया। तो आज हम सब अपनी सारी चिंताओं को हम सब प्रभु के देंगे। हालेलुया। वचन में लिखा है, प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 30 वाक्य हम 22 में पढ़ते हैं।
वचन में लिखा है, उदासी की शिकार मत बनो, उदासी की शिकार मत बन जाओ और चिंता से अपने को तंग मत करो। हालेलुया। देख लो कितने लोग उदास हैं, बहुत उदास हैं, हताश है, निराश है, उदास हो चुके हैं। हालेलुया। आज इस संसार में ना जाने कितने लोग उदास हैं, हताश है, निराश है। हालेलुया। वचन में लिखा, उदासी की शिकार मत बनो और चिंता से अपने को तंग मत करो। हालेलुया। देख लो सारे चिंताएं को हम सब किसको देंगे? अपने प्रभु को देंगे। हालेलुया। अपनी सारी चिंताएं को हम सब प्रभु के देंगे। चिंता हमें नष्ट कर देगा। हालेलुया। वो चिंता बहुत खतरनाक है, वो हमें बर्बाद करने के लिए, नष्ट करने के लिए, इस शरीर के दुर्बल बनाने के लिए मेरे पास में आता है। हालेलुया। तो हम सब अपनी सारी चिंताएं के हम सब प्रभु के दे दें। हालेलुया। अपनी सारी चिंताएं को प्रभु को आज से देना है मेरे भाई मेरे बहनों। हमें चिंतित नहीं करना है, क्योंकि हमें भरोसा करना है कि प्रभु ने हम सबों को हमेशा देखभाल करता है, हमेशा हमारे साथ रहता है। हर घड़ी हर पहर प्रभु हमारे साथ रहता है और प्रभु हमारा साथ छोड़ने वाला नहीं है। माता पिता भले ही मेरा साथ छोड़ दे, सारी दुनिया सारा जमाना साथ छोड़ दे, मगर प्रभु हमारा साथ छोड़ने वाला नहीं है, इसलिए हमें चिंतित नहीं रहना है। हालेलुया। हालेलुया। फिलिप्पियों के नाम अध्याय 4 वाक्य 6 में पढ़ते हैं, संत पौलुस कहते हैं किसी बात की चिंता न करे। हालेलुया। संत पौलुस कहते हैं किसी बात की चिंता न करे, हर जरूरत में प्रार्थना करें। हालेलुया। किसी बात की चिंता न करे, हर जरूरत में प्रभु से प्रार्थना करें। हालेलुया। जब हम लोग अपनी जरूरतों में प्रार्थना करेंगे तो प्रभु मेरे प्रार्थना को सुनेगा। हालेलुया। वो हमारे जरूरतों को जानता है मेरे भाई मेरे बहनों। हालेलुया। संत पौलुस कहते हैं किसी बात की चिंता न करे। हालेलुया। किसी बात की चिंता मत करो, हर जरूरत में प्रार्थना करो। हालेलुया। बाकी चिंता बहुत करते हैं, प्रार्थना नहीं करते हैं। हालेलुया। तो आज हमें अपनी जरूरतों में क्या करना है? प्रार्थना करना है। एकांत में बैठ जाओ, अपने प्रभु से बातचीत करो ना। एकांत में बैठो, अलग बैठो, एकांत में होकर, अकेला में होकर अपने प्रभु से बातचीत करो। हालेलुया। कभी अकेला होना सीखिएगा, कभी अकेले एकांत में होकर कभी अपने प्रभु से बातचीत करो। हालेलुया। कभी कभी समय निकालो एकांत में अलग होकर प्रार्थना करने के लिए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को छोड़कर एकांत में प्रार्थना करने के लिए गेत्सेमनी नामक बगीचे में अलग जाकर प्रार्थना किए। हालेलुया। वो अपने पिता से बातचीत करने गए मेरे भाई मेरे बहनों। इसलिए आप लोग भी, हम सब एकांत में अलग प्रार्थना करने, एकाग्र होकर प्रार्थना करने के लिए जाएं। हालेलुया। हालेलुया। मत्ती की सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य हम 31 से 32 में पढ़ते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु कहते हैं तुम यह कहते हुए चिंता मत करो कि हम क्या खाएं, क्या पिएं और क्या पहने। इन सब चीज़ों की खोज में गैर यहूदी लगे रहते हैं। तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब चीजों की जरूरत है। हालेलुया। तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें क्या क्या चीज की जरूरत है। हालेलुया। वह तुम्हारे जरूरतों की पूर्ति करेगा। हालेलुया। हमारी जरूरतों को कौन जानता है? वो हमारा स्वर्गीय पिता जानता है तुम्हें क्या क्या चीज की जरूरत है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए वचन में लिखा है, प्रभु यीशु कहते हैं तुम यह कहते हुए चिंता मत करो कि हम क्या खाएं, क्या पिएं, क्या पहने। इन सब चीजों की खोज में गैर यहूदी लगे रहते हैं जो प्रभु को नहीं जानते हैं।
जो प्रभु से उनसे कोई वास्ता नहीं है, कोई मतलब नहीं है, वो संसार की चीज मांगते हैं। हालेलुया। वो संसार की चीज मांगते हैं, अपनी सुख सुविधा मांगते हैं। हमें ये सुविधा हो जाए, ये सुविधा हो जाए, वो हो जाए। वो संसार की चीज मांगते हैं, क्योंकि उन्हें वो प्रभु के नहीं जानते हैं। हालेलुया। जो व्यक्ति प्रभु को नहीं जानता है, वह संसार की सारे सुख सुविधाएं और मांगेगा। उसी के कारण वह चिंतित है। संसार की सुख सुविधाओं के कारण वह दुखी है, वह चिंतित है, उसे नहीं मिलता है, वह दुखी रहता है, चिंता करता है। हालेलुया। देखिए वचन में लिखा है, वचन में लिखा है, क्या पिए क्या पहने, इन सब चीजों की खोज में गैर यहूदी लगे रहते हैं। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहनों, तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें क्या क्या चीज की जरूरत है, इसलिए आप लोग चिंतित मत रहिएगा। हमारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें क्या क्या चीज की जरूरत है, इसलिए हमें चिंतित होने की जरूरत नहीं है। उसका नाम प्रबंध करता है, वह प्रबंध करेगा। हालेलुया। उसका नाम है प्रबंध करता। मनुष्य क्या कर सकता है? हमारा परमेश्वर प्रबंध करने वाला है। मेरे भाई मेरे बहनों, वो प्रबंध करेगा आपका, इसलिए हमें चिंतित रहने की कोई जरूरत नहीं है। हालेलुया। अपनी सारी चिंता को प्रभु के दे दो। हालेलुया। हालेलुया। फिलिपियों के नाम अध्याय 4 वाक्य हम 13 में पढ़ते हैं। संत पौलुस कहते हैं, जो मुझे बल प्रदान करते हैं, जो मुझे बल प्रदान करते हैं, मैं उनकी सहायता से मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया। इसलिए चिंतित मत रहना, चिंतित रहने की जरूरत नहीं है। संत पौलुस कहते हैं, जो मुझे बल प्रदान करते हैं, उनकी सहायता से मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया। तो मेरे भाई मेरे बहनों, आप चिंतित मत रहिए। बहुत दुखी हैं, दुखी मत रहिए। सारे संसार में सारे लोग दुखी हैं, पूरे संसार के सारे लोग चिंतित हैं, सारे लोग चिंतित हैं। हालेलुया। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जो चिंतित नहीं है। संसार में सारे लोग चिंतित हैं। हालेलुया। या धनवान हो, या करोड़पति हो, या अरबपति हो, या कुछ भी होए, या धर्मगुरु होए, या धर्म प्रचारक होए, या राजनेता होए, जो काम उन्हें सौंपा गया है, उनके सब कुछ की चिंता है। हालेलुया। उन्हें वो कार्य की चिंता है, वो कार्य करने की चिंता है। सारे लोग चिंतित हैं, इसलिए अपनी सारी चिंताओं को प्रभु को दे दो। हालेलुया। वो चिंता लेने के लिए तैयार है, आपके बोझ को उठाने के लिए तैयार है, इसलिए घबराइएगा मत। अपनी सारी चिंताओं को प्रभु के दे दो। हालेलुया। देखो प्रभु यीशु कहते हैं, संत पौलुस कहते हैं, संत पौलुस कहते हैं, जो मुझे बल प्रदान करता है, मैं उसकी सहायता से मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया। जो परमेश्वर ने मुझे बल दिया है, सामर्थ्य दिया है, मैं उसके वो परमेश्वर के सहायता से मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। सारे लोगों को जय यीशु।